साथियों, हम देखते हैं ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को कैसे हटाएं। ड्रॉप बॉक्स को शून्य करना है तो कैसे शून्य करें। ड्रॉप बॉक्स से सभी स्टूडेंट्स को कैसे हटाएं। ड्रॉप बॉक्स का नया ऑप्शन आया है, जहां पर हमें ड्रॉप बॉक्स की सूची में जो छात्र शो हो रहे हैं उनके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है और स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स से हटाना है। इसके लिए ब्राउज़र पर UDIG प्लस सर्च करते हैं, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करके स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं, लॉगिन का ऑप्शन ओपन होता है, जहाँ पर स्कूल की यूज़र ID और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही यहाँ पर सत्र दिखाई देता है 2023-24 और 2022-23। तो हम सत्र 2023-24 को क्लिक कर देते हैं तो ड्रॉप बॉक्स के होम पेज पर पहुँच जाते हैं, जहां हमें स्कूल का डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ हम छात्रों की संख्या का मिलान कर लेते हैं कि जिस कक्षा में आपके यहाँ जितने छात्र हैं उतने ही यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके पश्चात अब हमें देखना है ड्रॉप बॉक्स। तो पहले हम ड्रॉप बॉक्स को प्रोग्रेशन एक्टिविटी में देखते थे, जहाँ 3 बॉक्सेस दिखाई देते थे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इम्पोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। यहाँ ड्रॉप बॉक्स के गो को क्लिक करते हैं तो यहाँ विद्यालय का UDIG कोड सेलेक्ट करने को आता है, जहां विद्यालय का UDIG कोड सेलेक्ट कर देते हैं और सर्च पर क्लिक करके हमारे विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में जितने छात्र हैं वो शो होते हैं। अब हमें चूँकि स्टूडेंट्स को ड्रॉप बॉक्स से हटाना है, इसके लिए एक नया ऑप्शन आया है, जहां लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लेफ्ट साइड में यहाँ कुछ लाइन्स दिखाई देती हैं, इन्हें क्लिक कर देते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो तीसरे नंबर का ऑप्शन होता है, इसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ हमें 3 और नए ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक्टिव स्टूडेंट्स और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स, इनएक्टिव स्टूडेंट्स। तो यहाँ ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स को क्लिक करते हैं तो साला का ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में छात्र दिखाई देते हैं। अब यहाँ छात्र की बेसिक डिटेल, स्टूडेंट पेन, क्लास या सेक्शन, प्रेजेंट डिटेल, करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस और एक्शन। तो यहाँ जो करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस है, इसे हम परिवर्तित करना चाहते हैं। अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में चौकोर खाना दिखाई देता है, जिसे हम क्लिक कर देते हैं तो स्टूडेंट स्टेटस में ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। जहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ है, इसे क्लिक करते हैं। अब यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे मार्क इनएक्टिव, लेफ्ट स्कूल विदाउट TC, करेंटली मार्क ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद TC नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विदाउट TC नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद TC करेंटली मार्क ड्रॉप आउट। यहाँ हम इन ऑप्शंस का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मार्क इनएक्टिव, मार्क इनएक्टिव का अर्थ होता है कि छात्र इनएक्टिव हो चुका है, अब वह किसी विद्यालय में अध्ययन नहीं करेगा या अध्ययन करने लायक नहीं है। क्योंकि हम पूर्व में छात्रों को इंपोर्ट कर चुके हैं या ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को इंपोर्ट करवा चुके हैं, यह कार्य पूर्ण हो चुका है। अब जो छात्र ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं, इन छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से अलग करना है। यह छात्र हमारी जानकारी में नहीं है कि कहाँ हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं, अब वह किसी विद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ पर मार्क इनएक्टिव सेलेक्ट करते हैं, नीचे रिमार्क सेलेक्ट करना होता है। मार्क इनएक्टिव यदि हमने सेलेक्ट किया है तो रिमार्क में उसका कारण देना होगा कि मार्क इनएक्टिव हम क्यों करना चाहते हैं। क्या छात्र की डुप्लीकेट एंट्री है, छात्र 2 बार UDIG प्लस में जुड़ चुका है, या छात्र की रॉन्ग एंट्री आपके द्वारा हो गई है, या क्लास 12 पास्ड आउट, क्लास 12 पास कर चुका है इसलिए हम छात्र को हटाना चाहते हैं, या ड्यू टू डेथ, छात्र की डेथ हो चुकी है या छात्र की मृत्यु हो चुकी है इसलिए हम छात्र को इनएक्टिव करना चाहते हैं। इनमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। रिमार्क में डुप्लीकेट एंट्री सेलेक्ट कर देते हैं, मार्क इनएक्टिव के साथ इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लेफ्ट स्कूल विदाउट TC करेंटली मार्क्ड ड्रॉप आउट, छात्र हमारे विद्यालय से बिना TC लिए ही जा चुका है और उसने पढ़ना छोड़ दिया है, अब वह किसी विद्यालय में एंटर नहीं है या बिना TC के ही किसी अन्य विद्यालय में चला गया है जिसकी हमें जानकारी नहीं है।
तो हम लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी सेलेक्ट करते हैं। अब इसके साथ रिमार्क हमें क्या देना होगा? इकोनॉमिक रीजन यानी आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया है। एम्प्लॉयमेंट, छात्र कहीं नौकरी करने लगा है। स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, स्टूडेंट बहुत दिन से हमारे विद्यालय में नहीं आया है। ऑर्फन मतलब अनाथ है छात्र। ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज, उसे आवागमन की असुविधा है इसलिए छात्र ने पढ़ना छोड़ दिया है। या अदर रीजन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगला ऑप्शन देख लेते हैं, लेफ्ट स्कूल विद टीसी नॉट ड्रॉप आउट। छात्र टीसी लेकर हमारे विद्यालय से जा चुका है और वह ड्रॉप आउट नहीं है, किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन ले चुका है लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है। तो इसे हम सिलेक्ट करके देखते हैं स्टेटस में और इसके साथ रिमार्क में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं, हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एक्टिव फॉर इम्पोर्ट, स्टेटस नॉट नॉन, यह छात्र इम्पोर्ट के लिए एक्टिव है लेकिन इसका स्टेटस हमें पता नहीं है। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, यानी यह इसी ब्लॉक में, इसी विकासखंड में किसी स्कूल में स्टडी कर रहा है। माइग्रेट टू अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, यह किसी अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में जा चुका है। माइग्रेट टू अदर स्टेट, किसी दूसरे राज्य में अध्ययन के लिए जा चुका है। माइग्रेट टू अदर कंट्री, दूसरे देश के लिए भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉन फॉर ITI या पॉलीटेक्निक, छात्र यदि ITI में एडमिशन ले चुका है या पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले चुका है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी या कोर्सेज, किसी अन्य कोर्स में छात्र ज्वाइन हो चुका है, वहाँ एडमिशन ले चुका है तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। इस प्रकार से हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद इस स्टेटस को अपडेट करना होगा। अपडेट पर क्लिक करेंगे तभी यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से बाहर होगा। अब हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉट ड्रॉप आउट। छात्र बिना टीसी के विद्यालय से जा चुका है और ड्रॉप आउट नहीं है, इसे सिलेक्ट करके देखते हैं इसके साथ में रिमार्क्स में कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं, हमें कौन से ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एक्टिव फॉर इम्पोर्ट, स्टेटस नॉट नॉन, स्टडिंग इन अदर ब्लॉक इन सेम स्कूल। अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में अब हम अगला ऑप्शन सिलेक्ट करके देखते हैं, लेफ्ट स्कूल विद टीसी करेंटली मार्क ड्रॉप आउट। यह छात्र टीसी लेकर जा चुका है और ड्रॉप आउट है, इसके साथ में कौन सी रिमार्क हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज या अदर रीजन। इन रीजन में से हम या इन कारणों में से कोई एक कारण को सिलेक्ट कर देते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से बाहर करना है और ड्रॉप बॉक्स को खाली करना है। ड्रॉप बॉक्स में हमने सभी ऑप्शन देख लिए हैं। स्टूडेंट स्टेटस को किस प्रकार चेंज करना है, स्टूडेंट स्टेटस में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और किस ऑप्शन के साथ रिमार्क में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इन ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ें और जो भी छात्र के लिए उचित है उसे सिलेक्ट करें। इस जानकारी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि ड्रॉप बॉक्स अब आपकी पूरी तरह से समझ आ चुका होगा, किस प्रकार से आप छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से हटाएंगे, किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की संख्या शून्य करेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जानकारी में यदि कोई त्रुटि है या अभी भी आपकी कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जानकारी कैसी लगी यह भी कमेंट में बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि ड्रॉप बॉक्स की समस्या से वो निदान पा सकें, ड्रॉप बॉक्स की समस्या का समाधान उन्हें मिल सके। इन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करें और छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से बाहर करें। इसी विश्वास के साथ कि यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ भी आपको मिल सकें।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।